शांति। कल की ही मुरली में बाबा ने बोला था 13/5 की मुरली में कि बाप का जन्म स्थान भारत है, यानी परमात्मा का जन्म स्थान भारत है ना। तो हम पहले क्या समझते थे स्थूल ज्ञान में, ये समझते थे कि जितने भी संत महात्माएं हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, दार्शनिक हैं, वो सबका जो है भारत जो है जन्म भूमि है, और परमात्मा का भी जन्म जो होता है भारत में ही होता है ना। इस भाव से हम समझते थे, लेकिन परमात्मा तो निराकार है, जन्म मरण से परे है ना। माँ के गर्भ में आता नहीं है, ड्रामा के अंदर उसका कोई रोल नहीं है। तो परमात्मा का जन्म स्थान इस भारत स्थूल देश में कैसे ही हो सकता है? वो तो सभी का भगवान है, सभी उसको भगवान कहते हैं, सभी उसको प्यार करते हैं। तो कोई खास देश में भगवान का जन्म क्यों होगा? तो इसको तो देखो समझते हैं। बाबा जो है भारत उस मन को कहता है जिस मन में निराकारी कॉन्शियसनेस का ज्ञान इमर्ज होता है, नॉलेज इमर्ज होता है ना। उस मन को बाबा भारत कहता है ना। और जिस मन में ये ज्ञान सबसे पहले इमर्ज हुआ परमात्मा का, वो साकारी शरीर भी कहाँ था है ना, भारत में ही था, भारत देश में ही था। वो भारत देश के ही रहने वाला था, वो शरीर भी है ना। उसी मन में, उस मन में परमात्मा का ज्ञान इमर्ज हुआ, इसलिए उस मन को बाबा जो है परमात्मा का जन्म स्थान बतलाता है। तो देखो मन में ही तो सारा विचार है ना। भगवान भी एक शब्द है, परमात्मा भी एक शब्द है। ये शब्द विचार कहाँ आता है? मन के अंदर आता है ना, संकल्प के रूप में। और देवताई भी विचार कहाँ आता है? देवताई संस्कार भी कहाँ है? देवता के बारे में संकल्प कहाँ आता है? मन के अंदर ही आता है। देवता को याद भी मन ही करता है, भगवान को याद भी मन ही करता है। और सारे आसुरी संस्कार, माया के संस्कार भी कहाँ आता है? मन के अंदर ही आता है, विचारों के रूप में, संकल्पों के रूप में। सब मन में ही पैदा होते हैं है ना। तो अभी लेकिन संगम युग पे है ना, परमात्मा का जन्म स्थान भारत क्यों है? क्योंकि संगम युग पर जो मन ने भगवान को अनुभव कर लिया, निराकारी कॉन्शियसनेस को पहचान लिया, अपने ट्रू नेचर को पहचान लिया, उस मन को जो है बाबा, उस मन में भगवान, वो मन जो है भगवान का जन्म स्थान है, जिस मन में ज्ञान इमर्ज हो गया। तो भगवान तो जैसे ड्रामा से बाहर है, परमात्मा ड्रामा से बाहर है ना, लेकिन उसको याद हम कहाँ करते हैं? ड्रामा के अंदर ही करते हैं, शरीर के अंदर ही करते हैं है ना। और ड्रामा के अंदर ही उसको बुलाते भी हैं है ना। इसीलिए बाबा, इसलिए भारत उस मन को कहा जाता है ना, जो मन भगवान को अनुभव करता है, जो पहचान लेता है, उसी मन में भगवान को, वही मन जो है भगवान को याद भी करता है। इसीलिए उस मन को हम भारत कहते हैं, और बाबा भी उसी मन को भारत कहता है जिस मन में परमात्मा का ज्ञान इमर्ज हो गया। तो शुरू में ये ज्ञान इमर्ज तो ब्रह्मा बाबा के मन में हुआ है ना सबसे पहले, क्योंकि वही मन ड्रामा ने फिक्स कर रखा है। हर बार उन्हीं के मन, हर कल्प उन्हीं के मन में इमर्ज होगा, और वही मन सबसे पहले संपूर्णता को प्राप्त करेगी। लेकिन उसके बाद सभी मास्टर ब्रह्मा है ना, सभी के अंदर जो है निराकारी कॉन्शियसनेस जाग गई है ना। तो सभी का जो है मन जो है अब परमात्मा को, अपने सत्य को अनुभव कर रहा है। तो सबका जो बाबा कहाँ है? हमारे साथ ही तो है, कहीं अलग है, दूर है, नहीं है। तो ये सब समझना है। बाबा के जो कहने का मुरली में भाव होता है ना, कहीं कुछ कहता है, कहीं कुछ कहता है, तो मन कंफ्यूज हो जाता है। तो दोनों में लेकिन बाबा का यथार्थ कहने का भाव अलग अलग होता है।